उत्तराखंड से मैं इसलिए नफरत करता हूं क्योंकि उत्तराखंड क्यों है? उत्तराखंड पश्चिम बंगाल क्यों नहीं है? उत्तराखंड कर्नाटक क्यों नहीं है? बिहार क्यों नहीं है? हरियाणा क्यों नहीं है? सब छोड़िए, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश जैसा क्यों नहीं है? इन्हें भी छोड़ देते हैं, ये बड़े राज्य हैं। उत्तराखंड छोटा राज्य है तो फिर कश्मीर जैसा हो जाता, नागालैंड जैसा हो जाता, मणिपुर जैसा हो जाता। लेकिन उत्तराखंड क्यों है और बदल भी नहीं रहा? उत्तराखंड से मेरी नफरत की, मेरी घृणा की असली वजह यही है। नमस्कार, मेरा नाम है चमन मिश्रा। उत्तराखंड से असीम नफरत पर हम बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। वीडियो के इंट्रो में अभी जो मैंने कहा वो शब्द मेरे नहीं है, बल्कि उन लोगों के हैं जिन्हें उत्तराखंड से नफरत है। जी हाँ, इस देश में ऐसे अनेक लोग हैं जो उत्तराखंड से बेइंतहा नफरत करते हैं। कौन है वो लोग और क्यों वो उत्तराखंड से नफरत करते हैं, इस पर बात करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या कभी आपने पश्चिम बंगाल से इसलिए नफरत की है कि वहां एक मजहब विशेष की आबादी बढ़ती जा रही है? क्या कभी आपने कश्मीर से इसलिए नफरत की है कि वहां एक मजहब बहुसंख्यक है? क्या कभी आपने पंजाब से इसलिए नफरत की है कि वहां सिख बहुसंख्यक हैं? मैं जानता हूं कि आपने नहीं की है। अमूमन हम किसी राज्य से नफरत इस आधार पर नहीं करते कि उस राज्य में किस धर्म के लोग ज्यादा हैं या फिर किस जाति के लोग ज्यादा हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तराखंड से इस देश के कुछ लोग इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है और हिंदुओं में भी अपर कास्ट की जनसंख्या ज्यादा है, तो आप यकीन करेंगे? आपको यकीन करना ही होगा, क्योंकि उत्तराखंड को जो लोग नीचा दिखाने की कोशिश में जुटे रहते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उत्तराखंड में अपर कास्ट की जनसंख्या ज्यादा है। अब आपको और विस्तार से समझाते हैं। आजादी के बाद भारत में वामपंथियों की कई राज्यों में लंबे समय तक सरकार रही, कई में उन्हें खूब सीटें मिली। वहीं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा वामपंथ के आसपास ही घूमती रही। ऐसे में 50-60 साल में इन लोगों ने मिलकर एक लॉबी तैयार की जो इनकी विचारधारा को, इनके एजेंडे को आगे बढ़ाती है। उनके लोग संस्थानों में हैं, उनके लोग पत्रकारिता में हैं, उनके लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हैं। हर जगह ये लॉबी आज भी एक्टिव है। इनका एकमात्र उद्देश्य है हिंदुस्तान को किसी न किसी तरह से बांटकर देखना और बांटने का नैरेटिव ही आगे बढ़ाना। इस लॉबी को टीवी मीडिया की भाषा में वामपंथी लॉबी कहते हैं। तो इस पूरी लॉबी में एक बात कॉमन है कि ये सब उत्तराखंड से नफरत करते हैं। दिलीप मंडल का ये ट्वीट देखिए। दिलीप मंडल स्वयंभू दलित चिंतक हैं। इन्होंने 2021 में एक मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा था, कोई देवभूमि वगैरह नहीं है उत्तराखंड। अब न्यूज क्लिक का ये एक आर्टिकल देखिए। ये आर्टिकल 2022 का है। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के किसी नेता का इंटरव्यू लिया गया है और पूरे साक्षात्कार में और लेख में उत्तराखंड के खिलाफ विषपमन किया गया है। न्यूज क्लिक का ये एक और आर्टिकल 2023 का देखिए। इसमें भी कहा गया है कि उत्तराखंड हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन गया है। वेब दुनिया के इस आर्टिकल को भी देखिए जहां लिखा गया है कि उत्तराखंड सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला बन गया है। ऐसे तमाम लेख, ऐसे तमाम ट्वीट्स, तमाम कमेंट्स आपको सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर मिल जाएंगे जहां वामपंथी लॉबी कहते हुए दिखेगी कि उत्तराखंड सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला बन गया है। अब सबसे जरूरी बात समझिए, अगर आप इन लेखों को पढ़ेंगे, इन लोगों से मिलेंगे, इनकी बातें सुनेंगे, इनके विचार जानेंगे, तो उत्तराखंड को लेकर इनके अंदर कितना विष भरा होता है वो आपको पता चलेगा। और वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उत्तराखंड में करीब 83% जनसंख्या के साथ हिंदू बहुसंख्यक है और इसमें करीब 60% से ज्यादा अपर कास्ट हैं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इन वामपंथियों का मानना है कि ये लोग बीजेपी को ही क्यों चुनते हैं। इनका कहना है कि ये लोग बीजेपी को चुनते हैं जिससे कि हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ता रहे, क्योंकि बीजेपी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाती है। और इनकी समस्या सिर्फ उत्तराखंड की अपर कास्ट से ही नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के सैनिकों से भी है। इनका मानना है कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लोग आर्मी में जाते हैं और इनमें से ज्यादातर आर्मी के लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं, तो इन्हें आर्मी से भी समस्या है। 2022 विधानसभा चुनाव में जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार दोबारा बनी तो इन्होंने उत्तराखंड को सांप्रदायिक राज्य घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मेरा सवाल यह है
कि उत्तराखंड में हिंदू ज्यादा है, उत्तराखंड में अपर कास्ट ज्यादा है, उत्तराखंड के लोग बीजेपी को चुनावों में चुनते हैं, उत्तराखंड में मंदिर ज्यादा है, उत्तराखंड सनातन धर्म की सबसे बड़ी तीर्थ नगरी है, उत्तराखंड के लोग आर्मी में ज्यादा जाते हैं और वो बीजेपी को समर्थन करते हैं, तो क्या आप उस राज्य से नफरत करने लगेंगे? उस राज्य को सांप्रदायिक बताने लगेंगे? उस राज्य को सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला बताने लगेंगे? आखिरकार ये किस तरह की नफरत है कि एक पूरे के पूरे राज्य के खिलाफ आप आग उगलने लगो? आप एक राज्य को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वहां हिंदू ज्यादा है, वहां अपर कास्ट ज्यादा है, क्योंकि वो आपके अनुसार वोटिंग नहीं करते, क्योंकि वो अपने धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि वो अपनी मान्यताओं और परंपराओं को मानते हैं। क्या ये वामपंथी लॉबी कश्मीर से नफरत कर सकती है जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है? क्या ये लॉबी बिहार से नफरत कर सकती है जहां मुस्लिम और यादव मिलकर सरकार चुनते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनके एजेंडे पर फिट नहीं बैठता। तो अब से आपसे अगर कोई कहे कि उत्तराखंड तो सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला बन गया है, तो उससे कहना कि आप गलत कह रहे हैं। हम तो भारत के इकलौते हिंदू राज्य हैं। फिर सामने वाले का एक बार मुंह जरूर देखना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप वोकल भारत उत्तराखंड के मेंबर बनकर उत्तराखंड से संबंधित मुद्दों को उठाने में हमारा साथ दे सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अभी हमारे साथ जुड़ें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में बताएं कि वामपंथी लॉबी उत्तराखंड को लेकर जो सोचती है, जो कहती है और जो मीडिया में लिखती है, उस पर आपका क्या कहना है। जय हिंद।